फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आप सभी के साथ तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब को लेकर आई अपडेट्स को लेकर। जी हाँ, अपडेट आई है दिलीप साहब की सेहत को लेकर। अब तक हमने सुना कि दिलीप साहब को सिर्फ सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जाकर खबर आई है कि दिलीप साहब को और भी कई परेशानियां हैं। एक अजीब सी बीमारी उन्हें हुई है जिसके कारण उनके लंग में पानी भर चुका है और इसी कारण वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट हिंदुजा हॉस्पिटल में तो चल रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है दिलीप साहब को लेकर कई ऐसे अफवाहें आई जिसकी वजह से दिलीप साहब और उनका परिवार काफी चिंतित है। अफवाहों में दिलीप साहब को लेकर काफी ज्यादा अजीब बात की गई कि दिलीप साहब गुजर गए। ये वाकई में सोचना भी गलत है, क्योंकि दिलीप साहब तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो दिलीप साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपनी पत्नी सायरा के तरफ से जिस तरह से अपनी बात रखवाई है और जिस तरह से पोस्ट करवाते हुए अपने दिल का हाल भी बयां किया है, उस पर हम बात करेंगे, जिसके कारण धर्मेंद्र भी टूटे हैं। धर्मेंद्र भी काफी इमोशनल हुए हैं। सायरा, धर्मेंद्र से लेकर दिलीप साहब, ये सब परेशान है दिलीप की हेल्थ को लेकर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त अपने 98 साल के पति दिलीप कुमार की सेहत को लेकर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर रही हैं सायरा बानो। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, पिछले कुछ सालों से कभी पीठ के दर्द, तो कभी सांसों को लेने में तकलीफ, तो कभी निमोनिया से जूझ चुके दिलीप साहब, जिन्हें अब ब्रोनिकल निमोनिया होने के बाद एक और बीमारी हुई है। जी हाँ, दिलीप साहब को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। ब्रेथलेसनेस से वो बीते एक हफ्ते से जूझ रहे हैं और इसी कारण उन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा गया है। आईसीयू में वो नहीं है, ये रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टर जलील पारकर, जो कि कर रहे हैं दिलीप साहब का ट्रीटमेंट पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में, उन्होंने यानी कि पल्मोनोलॉजिस्ट ने और साथ में डॉक्टर नितिन गोखले जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही सीनियर डॉक्टर ने दिलीप साहब को नज़दीक से मॉनिटर करते हुए ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। दिलीप के छोटे भाई असलम और एहसान का कोविड की वजह से निधन हुआ, लेकिन दिलीप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग ही नहीं, बल्कि दिलीप उनसे ज़्यादा सख्ती से रह रहे हैं, जिस कारण ईश्वर की कृपा है कि कोविड ने उन्हें छुआ तक नहीं है। और ऐसे में कंप्लीट आइसोलेशन और क्वारंटीन में रहने के बावजूद दिलीप को अपनी एज की वजह से जो तकलीफ हो रही है, ये हैरान कर देने वाली बात है कि दिलीप साहब की एज को लेकर खुद डॉक्टर ने कहा है कि वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगे, ये कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि दिलीप साहब को जिस तरह की परेशानियां हैं, जिस एज में वो है, ऐसे में उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा जा रहा है। जी हाँ, नज़दीक से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि ये सब जानते ही हैं कि दिलीप साहब अपने दिल में अपनी पत्नी के लिए जो जगह रखते हैं, दिलीप साहब के लिए कैसे कोई पोस्ट ना करे। धर्मेंद्र से लेकर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने दिलीप साहब की सेहत को लेकर कई पोस्ट शेयर किए थे। इमोशनल होकर लोगों ने बताया था कि कैसे दिलीप साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि दिलीप जिस एज में है, इस एज में उन्हें संभालना मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी अपने पोस्ट में बताया है कि दिलीप साहब के साथ यादें शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने उनके लिए कुछ पोस्ट शेयर किए थे। सायरा बानो के पोस्ट के बाद कि दिलीप साहब के निधन की अफवाहें उड़ाई गई है, झूठी खबरें उड़ाई जा रही है। सायरा बानो पर दुखों का पहाड़ तो टूटा है। इन सब के बीच धर्मेंद्र सायरा बानो को सहारा देते नजर आए हैं। ये पोस्ट उन्होंने शेयर किया है और लिखा है, दिलीप साहब की सेहत याबी के लिए आप सबकी नेक दुआओं का जी जान से शुक्रगुजार हूँ। काश आप सबको जवाब दे पाता। ये कहकर धर्मेंद्र इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि धर्मेंद्र पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र खुद ही फार्म हाउस में हैं, वो मीडिया के सामने नहीं है। तो दिलीप कुमार के लिए इस तरह से पोस्ट शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने अपने दिल का हाल बयां किया है। ऐसी एज में यानी कि 98 की उम्र में दिलीप साहब स्वस्थ हो जाएंगे और जल्दी से रिकवर कर पाएंगे, ये कहना गलत होगा। ये कहना है लोगों का। मीडिया में कुछ अफवाहें आई थी जिस पर दिलीप साहब के फैंस
के लिए दिलीप की तरफ से उनकी पत्नी सायरा बानो ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, मीडिया के सभी लोगों से एक गुजारिश, साहब के करोड़ों फैंस को आपके द्वारा अपडेट मिलती है। आप सब से विनती है, अफवाहों को रोकने में हमारी मदद करें। ये प्लेटफॉर्म पर रेगुलर पोस्ट अपडेट होगी। दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर हर हम अपडेट देंगे, लेकिन कोई भी अफवाह पर भरोसा ना करे। ये कहना है दिलीप साहब का अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए। इससे पहले उन्होंने सुबह सुबह लिखा था, दिलीप साहब इज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, नॉट ऑन वेंटिलेटर, ही इज स्टेबल, वेटिंग फॉर फ्यू टेस्ट रिजल्ट्स टू परफॉर्म प्लूरल एस्पिरेशन। डॉक्टर जलील पारकर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ट्रीटिंग साहब। सीने की तकलीफ जो हो रही है, जो फेफड़े में पानी भर गया है दिलीप साहब का, इसलिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दिलीप साहब को लेकर व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया गया था एक खबर कि वो नहीं रहे, जिससे फैंस काफ़ी तकलीफ में रहे। डॉक्टर्स ने कहा है 3 दिन लगेगा हॉस्पिटल से दिलीप साहब को घर जाने में। तो दिलीप साहब को लेकर जो खबर है वो ये है कि लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई हैं उस पर लोग यकीन ना करें, क्योंकि सच में दिल से दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो बहुत तकलीफ में है इस तरह की खबर आने से। हम आपको बताना चाहेंगे कि रूटीन चेकअप के लिए वो गए थे। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्यों आखिर वो अचानक से फिर बीमार पड़े हैं। बीते महीने भी मई में दिलीप साहब काफ़ी प्रॉब्लम में रहे थे। दिलीप साहब बीते महीने भी काफ़ी बीमार रहे थे। ऐसे में दिलीप साहब को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब जो अक्सर सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, जो कि 77 साल से दिलीप साहब थाउजेंड्स ऑफ फ़ोटोज़ और लेटर्स लोगों ने जो भेजते हैं उससे रखते आए हैं। उनका इमोशन इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोग उनके दिल के जितने करीब हैं वो उतने ही ज़्यादा वो भी लोगों के करीब है। वो हर छोटी से बड़ी बातों पर ध्यान करते हैं, चाहे उनके निधन की अफवाहें हों या फिर उनकी बीमारी को लेकर दुआ करने वाले लोग हैं। धर्मेंद्र ने पोस्ट करते हुए कैसे वो रो रहे हैं, कैसे उनका दिल रो रहा है, ये तो कह दिया है। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र से हटकर अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन के बारे में, तो अमिताभ बच्चन ने फ़िलहाल तो धर्मेंद्र की तरह कोई भी पोस्ट दिलीप साहब को लेकर नहीं किया है, लेकिन चिंता उनकी भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वो भी दिलीप साहब के बहुत बड़े फ़ैन हमेशा से रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। ये था हमारा आज का शो ट्रेंडिंग स्पेशल, जिसमें हमने आपको वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की सेहत को लेकर कुछ जानकारियां दी हैं। इसी के साथ साथ अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, आज ट्रेंडिंग स्पेशल में इतना ही। फिर लौटते हैं जल्द आपके बीच नई सेहत से जुड़ी अपडेट को लेकर, यानी कि वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की स्थिति में कितना सुधार हुआ और जो टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार हो रहा था, जिस टेस्ट के लिए दिलीप साहब हिंदुजा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखे गए हैं, उसके नतीजे क्या आए हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसके लिए आप स्टे अपडेटेड रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।